तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को लेकर लालू परिवार में लगातार कलह की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है, जो ताजा मामला रोहिणी आचार्य ने उठाया, जो कि एक कुर्सी का था, एक सीट का था, जो कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस वैनिटी वैन, जिस बस से प्रचार प्रसार तेजस्वी यादव करते हैं, उसको लेकर था, जहां पर लालू प्रसाद यादव बैठते हैं, जहां पर तेजस्वी यादव बैठा करते हैं, उस सीट पर संजय यादव बैठ गए और उसको लेकर रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया और उसके बाद से पूरा विवाद निकलकर सामने आया। जब रोहिणी आचार्य ने उसे रिपोस्ट किया, उसके बाद तमाम तरीके के विवाद हुए, पार्टी में तमाम तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई। उसके बाद एक प्रेशर रोहिणी आचार्य पर बनाया गया कि ये चीज़ सही नहीं है, चुनाव के दौरान की चीज़ें ये सही नहीं है, चुनाव का वक्त है ये, और तमाम सारी चीज़ें निकलकर सामने आई। उसके बाद रोहिणी आचार्य पर एक दबाव था डैमेज कंट्रोल का, और डैमेज कंट्रोल आखिर कैसे हो उसको लेकर पार्टी भी काम कर रही थी। अब एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो कि पिछड़े जो नेता हैं, चाहे हम जितेंद्र राम की बात कर लें या फिर रेखा पासवान की बात कर लें, तो ये दोनों नेता उस सीट पर बैठे, पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े समाज है, जो हमारे तबके के, उनको कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो और राष्ट्रीय जनता दल हो, वो हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही ट्वीट रोहिणी आचार्य करती हैं एक डैमेज कंट्रोल के रूप में। उसके बाद जब ट्रोल किया जाने लगा रोहिणी आचार्य को, उसके बाद सेंटिमेंट लेने के लिए या सिंपैथी के लिए उस जवाब में रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है, जिसमें रोहिणी आचार्य कहती हैं कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, मुझे कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना, मुझे विधानसभा नहीं जाना, ना ही राज्यसभा की मुझे कोई सीट चाहिए, और ना ही किसी को विधानसभा चुनाव लड़वाना है, मेरी कोई लालसा नहीं है बस। और विवाद और भी बड़ा तब हुआ जब इस ट्वीट के बाद एक तो डैमेज कंट्रोल का प्रेशर तो रोहिणी आचार्य पर था ही, डैमेज कंट्रोल उन्होंने किया भी, वो रिट्वीट करके रेखा पासवान की तस्वीर जिस तरीके से वायरल हो रही है उसको रिट्वीट करके। लेकिन सवाल गहरा वहां हो गया कि जैसे ही वो ट्वीट करती हैं, उसके बाद से ये देखा जाता है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और संजय यादव को रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से वो अनफॉलो कर देती हैं, फेसबुक हैंडल से वो अनफॉलो कर देती, तमाम सोशल मीडिया हैंडल से वो अनफॉलो कर देती हैं। तो आखिर क्या संजय यादव को लेकर ये विवाद इतना गहरा गया कि वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी अनफॉलो कर दे सोशल मीडिया से? और इस पर तेज प्रताप यादव का भी ताजा बयान निकलकर सामने आया है। तेज प्रताप यादव का साफ तौर पर कहना है कि जो रोहिणी आचार्य है वो जायज बात कर रही है, वो उनकी बड़ी बहन है तेज प्रताप यादव की। उन्होंने कहा कि जो मेरी बड़ी बहन कह रही है वो बिल्कुल जायज बात है। उन्होंने बिना संजय यादव का नाम लिए हुए उन्होंने संजय यादव पर हमला भी किया। आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव ने ही संजय यादव का अप्रोक्ष रूप से नामकरण किया है, जयचंद का नाम दिया गया है तेज प्रताप द्वारा। तो इसको लेकर जो तमाम विवाद चल रहे हैं, अब सवाल यहां पर यह हो जाता है कि ऐसी क्या चीज है जो कि संजय यादव को ही सलाहकार तेजस्वी यादव इतने दिनों से मान रहे हैं, और घर में इस चीज को लेकर हमेशा से कलह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर जो संजय यादव हैं उनको उनकी करीबी तेजस्वी यादव से इतनी ज्यादा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव और संजय यादव वो काफ़ी पुराने दोस्त हैं,
और उनके जो टर्म्स हैं दोनों के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इससे पार्टी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और पार्टी का नेतृत्व करने में अंदर खाने से वो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाते हैं और उसको लेकर लालू प्रसाद यादव भी यही चाहते हैं कि संजय यादव तेजस्वी यादव के सलाहकार बने रहें और तेजस्वी यादव स्वयं यही चाहते हैं कि वो बने रहें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर भाई बहनों में यानी तेजस्वी यादव हो या रोहिणी आचार्य हो या फिर तेज प्रताप यादव हो, संजय यादव को लेकर जब इनमें कला देखने को सामने मिलती है तो वो कहीं ना कहीं चिंता बनाने वाली और इससे कहीं ना कहीं पार्टी भी कमज़ोर होती है। लेकिन सवाल ये है कि जो रोहिणी आचार्य पर जब ट्रोलर्स ने ट्रोल करना शुरू किया तो रोहिणी आचार्य का साफ तौर पर एक ट्वीट आता है, एक एक्स पर पोस्ट आता है, उसमें वो 2022 में जब आपको याद होगा रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी भी एक डोनेट किया है, तो जब सिंगापुर की वो तस्वीरें वो हॉस्पिटल की दिखा रही थी जब वो एक हॉस्पिटल में थी और स्ट्रेचर पे वो जा रही थी एक वार्ड में, उस दौरान की वो एक वीडियो साझा करती हैं और उस वीडियो से कहीं ना कहीं सिंपैथी लेने की कोशिश किया जाता है और उसमें ये बताने की कोशिश किया जाता है कि मुझे किसी पद की किसी भी चीज़ की लालसा नहीं है, मैं अपनी माता पिता के आत्मसम्मान के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा से लड़ती हूँ। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।